नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत में हो रहे 30 सबसे जरूरी बदलावों की, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। ये एक तरह का टेस्ट है। देखते हैं कि आज के बदलते भारत को हम कितना समझते हैं। तो इसको ना एक रैपिड फायर क्विज की तरह समझिए। हर स्लाइड पर एक नया सवाल और हम सब मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। मतलब वो चीजें जो देश की नींव को, कह सकते हैं, एक नया आकार दे रही हैं। अच्छा, तो पहला सवाल सीधा फ्यूचर से जुड़ा है। एक तरफ है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य, और दूसरी तरफ काम करने का एक एकदम नया तरीका। सोचिए जरा, कहाँ हो सकता है ये? और सही जवाब है आंध्र प्रदेश का अमरावती और सिक्किम। कमाल की बात है ना? एक स्टेट बन रहा है फ्यूचर टेक का हब और दूसरा पूरी दुनिया के रिमोट वर्कर्स को बुला रहा है। ये दिखाता है कि इंडिया में ग्रोथ कितनी डाइवर्स है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो एक नहीं बल्कि दो दो कमाल के इनोवेशंस एक साथ कर रहा है। और ये शहर ना अर्बन डेवलपमेंट का एक मॉडल बनता जा रहा है। जी हाँ, ये शहर है वाराणसी। मतलब सोचिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक ऐतिहासिक शहर भी मॉडर्न बन सकता है। एक तरफ रोपवे से ट्रैफिक का हल निकाला जा रहा है और दूसरी तरफ क्लीन एनर्जी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब आते हैं ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है और ये वाकई पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसका जवाब है चेन्नई। और देखिए, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इंडिया का इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री हो सकता है। फ्यूचर के लिए ये एक जबरदस्त उम्मीद है। अच्छा, तो अब नेशनल लेवल से थोड़ा हटकर स्टेट लेवल पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे अलग अलग राज्य जमीनी हकीकत पर क्या कुछ नया और कमाल का कर रहे हैं। देखिए, इस स्लाइड में सबसे मजेदार बात क्या है? ये दिखाता है कि हर स्टेट अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे नए नए सोल्यूशन निकाल रहा है। मतलब गोवा डिजिटल सेफ्टी पर फोकस कर रहा है, पंजाब सोशल जस्टिस पर और केरला पुलिसिंग के स्टैंडर्ड्स को ही बदल रहा है। ये है असली जमीनी बदलाव। अब जो सवाल है वो समाज से जुड़े दो बहुत ही जरूरी मुद्दों पर है। एक है न्याय को सबकी पहुंच मिलाना और दूसरा है किसी को नई जिंदगी देना। तो देखिए, सिक्किम ने नारी अदालत शुरू करके महिलाओं के लिए इंसाफ का रास्ता आसान किया है। और वहीं तेलंगाना ऑर्गन डोनेशन में सबसे आगे निकलकर न जाने कितनी जानें बचा रहा है। ये दोनों ही पहले समाज को बेहतर बनाने वाले बड़े कदम हैं। चलिए अब जरा देश के इकोनॉमिक और लीगल स्ट्रक्चर में हुए कुछ बड़े और इम्पैक्टफुल बदलावों पर नजर डालते हैं। ये इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। 100 ट्रिलियन रुपए। सोच सकते हैं ये आंकड़ा? कोई अंदाजा है कि ये कौन सा बैंक हो सकता है? ये कारनामा किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने। और पता है, ये सिर्फ एक बैंक की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आंकड़ा इंडियन इकोनॉमी की ताकत दिखाता है। अब बात करते हैं देश की सबसे अहम अपॉइंटमेंट्स में से एक की। एक ऐसी नियुक्ति जिसका असर आने वाले कई सालों तक हमारे देश के लीगल सिस्टम पर रहेगा। और वो नाम है जस्टिस सूर्यकांत। ये नाम अब भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर इतिहास में दर्ज हो गया है। इस नियुक्ति से हमारे जुडिशियल सिस्टम का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ हम भारत के कल्चर और हिस्ट्री की दुनिया में क्या कुछ नया हो रहा है, उस पर एक नज़र डालेंगे। और ये सवाल तो बहुत ही कमाल का है। ये आज के पॉप कल्चर को हजारों साल पुरानी हिस्ट्री से जोड़ देता है। मतलब ये भारत के आज और अतीत दोनों की कहानी एक साथ कहता है। तो जवाब है प्राजक्ता कोली और जैसलमेर। सोचिए कितना शानदार कॉम्बिनेशन है। एक तरफ एक डिजिटल क्रिएटर जो ग्लोबल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन कर रही है, और दूसरी तरफ राजस्थान के रेगिस्तान में हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता के नए राज सामने आ रहे हैं। और अब हमारे इस सवाल जवाब की दौर का आखिरी सवाल। ये जुड़ा है शहरी जिंदगी के एक बहुत बहुत जरूरी पहलू से, और वो है सेफ्टी। और जवाब है कोलकाता। जी हाँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से कोलकाता को इंडिया का सबसे सेफ शहर माना गया है। तो इन सारे सवालों और जवाबों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर क्या दिखती है? साफ है कि इंडिया एक बहुत बड़ी डिजिटल लीप ले रहा है। हमारे स्टेट्स इनोवेशन के पावर हाउस बन गए हैं, और देश का जो सोशल और लीगल फैब्रिक है वो लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है।
तो इस पूरी बातचीत को हम किसी जवाब पर नहीं बल्कि एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सारे बदलाव, ये एनर्जी, ये स्पीड, ये सब मिलकर आने वाले दशक में, मतलब अगले 10 सालों में भारत को कहाँ लेकर जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे।